अब से कुछ ही देर पहले ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान अब से चीन की एक कॉलोनी बनेगा। यानी कि 1947 से पहले जैसे अंग्रेजों की कॉलोनी था हमारा पूरा देश, वैसे ही अब पाकिस्तान चीनियों की एक कॉलोनी बन जाएगा, चीनियों का एक गुलाम। और इस बात को खुद चीन ने कंफर्म कर दिया है। जी हां, आपको यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब अपनी 3 टुकड़ियां सैनिकों की भेजने जा रही है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर तैनात होगी। हालांकि ये पता नहीं लग पाया है कि पाकिस्तान में कहां तैनात होगी, लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है 2 जगह तो बिल्कुल तैनात होगी। एक ग्वादर पोर्ट और दूसरा दासू डैम प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सीपेक प्रोजेक्ट के 2 सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अटैक भी होते हैं। यहां पर तो चीनी आर्मी तैनात होगी ही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कागजों पर चीन इसे अपनी सेना नहीं दिखाएगा, बल्कि एक सिक्योरिटी कंपनी की तरह दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं चीन यहां पर 3 अलग अलग सिक्योरिटी कंपनी बना रहा है, और इनके तहत चीनी सैनिक भेजे जाएंगे पाकिस्तान में, ताकि दुनिया अगर कहे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की सरकार भी अपनी फेस सेविंग कर सके कि ये तो चीन की सिक्योरिटी कंपनियां हैं, चीनी सेना नहीं। लेकिन असल में ये चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसे पीएलए या फिर चीन की थल सेना कहा जाता है, उसके सैनिक होंगे। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है कि किसी देश के सैनिक किसी दूसरे देश में तैनात हो रहे हों। ऐसा तो बहुत सारे देश में होता है भाई। अमेरिका के सैनिक बहुत जगह तैनात हैं, जैसे कि सऊदी हो गया, जापान हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि ये देश अमेरिका के गुलाम हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी बात डीप में समझा दूं। अब से कुछ महीने पहले जापान के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे अमेरिकी एयर बेस को लेकर, अमेरिका का जो वहां पर सैन्य बेस है उसको लेकर। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका के कुछ सैनिकों ने वहां की महिलाओं के साथ गलत काम किया है। लेकिन जापान के लोगों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, जापान की सरकार पर भयंकर दबाव बना लिया, प्रोटेस्ट कर लिए। आज तक एक अमेरिकी सैनिक गिरफ्तार नहीं कर पाए। वो इतना असर पड़ता है किसी दूसरे देश के सैन्य बेस का अपने देश में। दूसरी अहम बात, इन देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं, सैन्य बेस पर सैनिक तैनात रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई सैन्य बेस नहीं होगा। यहां पर वो अपने नागरिकों को, खास करके जो इनके इंजीनियर हैं, वर्कर हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं पाकिस्तान में, कहीं पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कहीं पर कोई डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहीं पर ग्वादर का बंदरगाह का काम चल रहा है, वहां पर जो चीन के लोग काम कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। और जब प्रोटेक्शन देंगे तो उन्हें अलग अलग जगह जाना होगा इन सैनिकों के साथ। यानी कि पाकिस्तान यहां पर चीनी सैनिकों को खुली छूट देगा कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें इतना अधिकार होगा कि वो किसी भी पाकिस्तानी को शक की बिना पर ही रोक सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं, पीट सकते हैं, यहां तक कि गोली भी मार सकते हैं। और अगर उन्होंने गलती से भी ऐसा कर दिया तो फिर उन पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को गलती से गोली मार दी तो कोई उनसे पूछेगा या उन्हें सजा देगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। सबको डिप्लोमेट के तहत सुरक्षा दी जाएगी, किसी पर कोई केस भी नहीं चलेगा। अब आप मुझे बताइए, जब अंग्रेजों का राज था भारत में, तो क्या अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे? उनके पास भी तो खुली छूट थी, वो किसी को भी रोक कर पूछताछ कर सकते थे, मारपीट कर सकते थे, जान से मार सकते थे। कोई उन्हें पूछने गिनने वाला नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई भी वहां पर चेक और बैलेंस नहीं था। इसी को तो गुलामी कहा जाता है। और वही गुलामी अब पाकिस्तानियों के लिए लौट रही है चीनी सैनिकों के रूप में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक जो आ रहे हैं ना, ये अपने नागरिकों को सुरक्षा कम, पाकिस्तान को गुलाम बनाने ज्यादा आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये भारत के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए कल मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि क्यों चीनी सैनिकों का पाकिस्तान आना भारत के लिए इस सदी की, 21वीं सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हालांकि इस पर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके फिलहाल बताइए।